प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि वे अपना दुख दर्द अपनों के बीच बांटना चाहते हैं। पीएम मोदी ने संसद में संविधान संशोधन का विरोध करने वाली कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाता तो तमिलनाडु की बहुत सारी महिलाएं विधायक और सांसद बन पाती, लेकिन डीएमके ऐसा नहीं होने देना चाहती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने माथा भांगा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान योगी ने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। योगी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हिंदुओं को बंटने और गोमाता को कटने नहीं देगी। बंगाल में टीएमसी के गुंडे मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को हजम कर जाते हैं। माफिया राज हावी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बगान माफिया, ये सभी हावी होकर के आपके हक पे डकैती डाल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि माफिया का उपचार भी बीजेपी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर राज्य के संसाधनों को बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के हवाले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम और त्रिपुरा की भाजपा सरकारों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में प्रवेश करने से रोका, जबकि बंगाल में अवैध घुसपैठ जारी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल का पूरा खजाना बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के लिए आरक्षित कर दिया है। उन्होंने वोट के लिए इस भूमि को बांग्लादेशी मुसलमानों को बेच दिया। टीएमसी का सरकार है, ये सरकार क्या है? घुसपैठिया का सरकार है। काल में मालदा में थे लोग, मुझे बता रहा था कि कैसे सीमाओं का ये लोग फेंसिंग बनाने नहीं देते हैं। हर दिन बांग्लादेश से मुसलमान लोग आते हैं और हमारे पश्चिम बंगाल में अभी 27 से ज्यादा % मुस्लिम जनबसती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। हावड़ा के उलूबेरिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी पराजित हो चुकी है और केवल अपने सहयोगियों के समर्थन से ही सत्ता में बनी हुई है। तमिलनाडु में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य एजेंडा तमिलनाडु को अपने नियंत्रण में लेना है, लेकिन उनके सामने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एक चट्टान की तरह खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जानते हैं कि वे स्टालिन को डरा नहीं सकते, उन्हें झुका नहीं सकते और न ही उन पर अपना दबाव बना सकते हैं। That no matter what he does, he cannot control the current Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Stalin. He knows that Mr. Stalin is independent and will not be pressurized by Narendra Modi. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पश्चिम बंगाल में चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। कई चुनावी सभाओं को संबोधित करते उन्होंने टीएमसी पर सीधा हमला बोला। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बंगाल की जनता अब ठहराव नहीं, परिवर्तन और प्रगति की ओर बढ़ने को तैयार है। डबल इंजन सरकार में नई ऊर्जा, नई दिशा और तेज प्रगति के साथ भी बंगाल आगे बढ़ेगा। अब बंगाल की जनता टीएमसी के कुशासन और जंगल राज से मुक्ति चाहती है। बंगाल लगातार गर्त में जा रहा है, इसके उत्थान के लिए खिलता कमल और भाजपा की सरकार चाहिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।